मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बेल में जो है स्टेटस रिपोर्ट का जो है क्या महत्व रहता है। कि एंटिसिपेटरी बेल हो या रेगुलर बेल हो, जो पुलिस की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए। अब बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए जो है, अगर यदि एंटिसिपेटरी बेल है तो मैजिस्ट्रेट या ऑनरेबल जज को ये कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है पुलिस को कि कस्टडी की रिक्वायरमेंट क्यों है। आखिरकार जो है क्या जो है एक्यूज इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा, क्या जो है एक्यूज से कुछ मटेरियल क्या कलेक्ट करना है, क्या चीज़ कन्फ्रंट करानी है, क्या मटेरियल है अभी पुलिस के पास की जो पुलिस कहे कि अरेस्ट करना ज़रूरी है। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करता है। जब भी आप बेल एप्लीकेशन आर्ग्यू करते हैं तो ऑनरेबल जजेस के दिमाग में यही चलता रहता है कि स्टेटस रिपोर्ट में क्या है। आपकी बेल एप्लीकेशन में कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। एक तो है ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, ग्रेविटी मतलब कितना जो है संगीन जुर्म है, वो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कहलाता है, वो एक मायने रखता है। रोल ऑफ एक्यूज यानी एक्यूज का क्या रोल है उस ऑफेंस में। और तीसरा, वाई ही इज़ रिक्वायर्ड इन कस्टडी, यानी उसको जो है हिरासत में लेने की ज़रूरत क्या है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कोर्ट डिसाइड करता है कि आपकी बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी चाहिए या रिजेक्ट होनी चाहिए। ये तीन मेन रोल होंगे। तो स्टेटस रिपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर पुलिस जो है, अगर मैजिस्ट्रेट या ऑनरेबल जज को एक्सप्लेन कर पाए कि हमें जो है इस बंदे की रिक्वायरमेंट कस्टडी में इसलिए है क्योंकि हमें जो है कुछ मटेरियल इससे कन्फ्रंट कराना है, इससे इसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स पकड़ी गई हैं, वो रिकॉर्डिंग्स हमें इसे सुनानी है, या कुछ मटेरियल ऐसा है कि कुछ को एक्यूज है या कोई और बंदा जो पकड़ा गया है उससे कन्फ्रंट कराना है एक्यूज को, तो कस्टोडियल इंटेरोगेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे रिया चक्रवर्ती के केस में अगर आप देख लें तो उसमें कई जने पकड़े गए थे, तो रिया चक्रवर्ती को या उनके जो साथी थे उनको कन्फ्रंट कराने के लिए पुलिस को अरेस्ट करना पड़ा, रिया चक्रवर्ती और उनके साथी को, ताकि वो कन्फ्रंट करा पाए दूसरे को एक्यूज की स्टेटमेंट से। और अगर वो कन्फ्रंटेशन हो जाती है वो कस्टडी में ही होगी और कहीं नहीं होगी, या फिर सिग्नेचर्स चाहिए, स्पेसिमेन सिग्नेचर एक्यूज देने से मना कर रहा है। अगर फोर्जरी का केस है तो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जो सवाल उस पर पुटअप किए उसका आंसर नहीं दे रहा है, या बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। इसलिए जो है कस्टोडियल इंटेरोगेशन जो है बहुत ज़रूरी होती है। इसमें जो है मैजिस्ट्रेट ये भी देखता है कि किस स्टेज पे जो है इन्वेस्टिगेशन पहुंच चुकी है। मैजिस्ट्रेट सीधा जो है पुलिस वालों से सवाल पूछता है कि आयु साहब आप ये बताइए कि अभी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्या आपने सब कुछ पता कर लिया है इस केस में। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है। कल मैं पटियाला हाउस कोर्ट में बैठा हुआ था, मैंने कम से कम 3 घंटे बेल्स सुनी है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आज शेयर कर रहा हूँ। तो सब में एक ही कॉमन चीज़ थी कि आप ये बताओ कि एक्यूज की रिक्वायरमेंट क्यों है कस्टडी में। आप ये बताओ कि पुलिस ने अभी तक क्या इन्वेस्टिगेट किया, एक्यूज के खिलाफ क्या सबूत आए हैं, जो प्राइमा फेसाई है सबूत जो होते हैं, बिल्कुल इनिशियल सबूत होते हैं, वो क्या सबूत है जिसकी वजह से जो है एक्यूज को जो है इंटेरोगेशन करने के लिए आपको जो है अरेस्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अरेस्ट जो है बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होता है इन्वेस्टिगेशन में। तो अगर पुलिस अगर 3 साल से कम का है तो 41A की जो है रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए कि एक नोटिस ज़रूर भेजेंगे एक्यूज्ड को कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे। और अगर 3 साल से ऊपर का ऑफेंस है तो फिर कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर पुलिस ने नोटिस दिया, उसके बावजूद अगर एक्यूज ने जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की तो अरेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बट अगर 3 साल से ऊपर का जुर्म है और पुलिस से इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की तो कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं है, पुलिस सीधा अरेस्ट कर सकती है। पर हाँ, इधर जो है कोर्ट केस को भी देखेगा, केस के फैक्ट्स क्या है। अब केस में जो है एक्यूज का रोल क्या है, क्या उसने जो है क्राइम में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले किया है, या फिर वो बिल्कुल उसका कोई लेना देना ही नहीं है जो भी ऑफेंस हुआ है, या वो बिल्कुल FIR के कंटेंट से ऐसा पता चल रहा है कि वो इनोसेंट है। अब इसमें एक केस मैं कल जो मैं देख रहा था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
एक केस में ये देख रहा था कि कुछ बंदों ने फोर्जरी की और एक प्रिंटर वाला को जेल हो गई। जेल मतलब उसे पकड़ लिया गया और उसे अंदर डाल दिया। उसके बाद जो है प्रिंटर के वकील, जो प्रिंटर था उसके वकील ने जो है बेल एप्लीकेशन फाइल की। जज ने उससे सीधा पूछा कि क्या प्रिंटर वाला वेरीफाई कर सकता है कि वो जो डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहा है वो जेन्युइन है या फोर्ज डॉक्यूमेंट है। उसने जो है नॉमिनल सी फीस ली अपनी, 200 रुपये 300 रुपये जो उसका नॉमिनल प्रिंटर चार्जेस, उसने प्रिंट करके दे दिया। अब वो जो डॉक्यूमेंट है एज अ फोर्ज डॉक्यूमेंट यूज़ हुआ है बाय द एक्यूज पर्सन, तो प्रिंटर वाले की क्या उसमें रोल है? ये ऑनरेबल जज ने सीधा क्वेश्चन पूछा। क्या आपने कोई कॉल रिकॉर्ड्स पकड़े प्रिंटर और इन एक्यूज के, या कोई कॉल डिटेल्स हैं जो लिंक करते हैं इनको, या फिर कुछ ऐसी है, कोई ऐसा अमाउंट प्रिंटर वाले ने लिया है इस टास्क को पूरा कंप्लीट करने के लिए? तो इसका कोई आंसर नहीं था पुलिस के पास। तो बेल जो है आराम से मिल गई। तो रोल ऑफ द एक्यूज, यानी क्या रोल रहेगा एक्यूज पर्सन का, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप बेल एप्लीकेशन आर्ग्यू करते हैं। तो स्टेटस रिपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है कि किस किस एक्यूज से क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई पुलिस को और किस स्टेज पे है अभी इन्वेस्टिगेशन, और अब हमारे जो एक्यूज है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों उसे जो है जेल में बंद करना चाहिए या क्यों उसे बेल नहीं देनी चाहिए या बेल दे देनी चाहिए। जनरली कोर्ट जो है बेल के रूल पे ही करते हैं, बेल नॉट जेल कहते हैं हम इसे। बट डिपेंड करता है कि केस की ग्रेविटी क्या है, कितना सीरियस ऑफेंस है और क्या मटेरियल है पुलिस के पास, उस हिसाब से जो है बेल देना या नहीं देना मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मटेरियल, यानी एविडेंस। क्या पुलिस ने कोई रिकॉर्डिंग की, क्या पुलिस ने कोई विटनेसेस को एग्जामिन किया जिन्होंने एक्यूज का नाम लिया, क्या कोई मैसेजेस पकड़े गए, क्या कोई व्हाट्सएप मैसेजेस पकड़े गए, क्या कोई ईमेल्स पकड़ी गई, क्या कोई मनी ट्रेल जो है एक्यूज को लिंक करती है उस क्राइम से। वो एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ मटेरियल एविडेंस हम इसे कहते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ मटेरियल एविडेंस है जिसके बेसिस पे जो है बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दी जाती है। तो अगर मटेरियल एविडेंस अवेलेबल है तो पुलिस का पूरा राइट है कि एक्यूज को अरेस्ट करके जो है उसे कन्फ्रंट कराए उस मटेरियल से। अगर 3 साल से कम का है तो जनरली बेल मिल जाती है, इतना मुश्किल नहीं होता। बट अगर 3 साल से ज़्यादा का ऑफेंस है तो उसमें जो है प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये देखना है कि कितना सीरियस ऑफेंस है, आप एक्यूज़ का क्या रोल है उसमें, और क्या सबूत इकट्ठे किए हैं पुलिस ने जो एक्यूज़ को उस क्राइम से लिंक करते हैं। इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट जो है ये सब चीज़ें रिवील करती है। तो स्टेटस रिपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।